हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन एसबी ट्यूटोरियल। आज अपन बात करेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर के बारे में। अल्कोहल कौन सा होता है? अगर अपन बेटा कोई भी एल्केन जो होता है, एल्केन की हाइड्रोजन का रिप्लेस करके अपन हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच कर देते हैं तो क्या बनता है? अल्कोहल। इसीलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। क्लियर है? फिनॉल किसको बोलते हैं? अगर अपन बेंजीन रिंग जो होती है या एरिल कंपाउंड जो होते हैं, बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर अपन OH अटैच कर दें तो जो कंपाउंड बनता है अपन उसको क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। क्लियर है? थर्ड बात करता हूँ मैं ईथर। अल्कोहल कि अगर मैं 2 मॉलिक्यूल की रिएक्शन कर रहा हूँ एंड इसका डिहाइड्रेशन मीन्स उसमें से वाटर निकाल लेता हूँ मैं, तो क्या बनता है? ईथर बनता है। क्लियर है? तो ये तो अपने को पढ़ना है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। चैप्टर में इनिशियली अपन क्या पढ़ेंगे? अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4 नंबर का चैप्टर है फॉर बोर्ड एग्जाम 12th के लिए। देखते हैं अपन अल्कोहल का पता चल गया, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। इसके बाद अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जाना, सबसे पहले क्लासिफिकेशन के क्या होते हैं? अलग अलग तरीके से करते हैं। फर्स्ट जो बेसिस होता है किसके? नंबर ऑफ OH ग्रुप। नंबर ऑफ OH ग्रुप। अगर किसी भी अल्कोहल में 1 OH ग्रुप हो तो अपन उसको क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बता देता हूँ आपको जनरल फॉर्मूला। आपके क्या होगा? CnH2n + 2O बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो CnH2n + 1 OH। आपको पता भी है जनरली जो अपन नाम सुनते हैं एथेनॉल, मैथेनॉल, ये क्या होता है अपने? इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप 1 है, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर है? सेकेंड अपन बात करते हैं जिसमें 2 OH ग्रुप हो, मीन्स 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH ग्रुप को अगर अटैच करते हैं तो इसमें बेस्ट एग्जाम्पल अपने आता है, वो अपने ये आता है, इसका कॉमन नेम होता है ग्लाइकॉल। बट IUPAC नेम आपको पता है। IUPAC नेमिंग में अपन देखते हैं कार्बन चेन जो होती है वो कितने कार्बन की है? 1 और 2 कार्बन की है, 2 को एथ बोलते हैं, और दोनों पे OH ग्रुप अटैच है तो पीछे सफिक्स क्या आएगा? ऑल आएगा। तो एथेन 1,2 डाइऑल। क्लियर है? अगर किसी ग्रुप में मान लो 3 OH ग्रुप अटैच हो किसी मॉलिक्यूल में तो अपन उसको बोलते हैं, ये तो होगा डाईहाइड्रोक्सी, इसको अपन बोलते हैं ट्राईहाइड्रोक्सी। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें अपने जो एग्जाम्पल ले वो अपने आता है ये, इसका कॉमन नेम होता है ग्लिसरॉल। क्लियर है? और IUPAC नेम आपको पता है। कार्बन चेन देखो कितने नंबर की है? 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की, हर कार्बन पर OH है तो अपन क्या बोलेंगे? प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। क्लियर है? तो ये तो अपने क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। सेकेंड अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन का कि जो भी OH ग्रुप है वो किस कार्बन से अटैच है। किस कार्बन से मीन्स कार्बन, ध्यान रखना आपने, क्या होता है? एक होता है 1 डिग्री कार्बन, एक होता है 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। मीन्स कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। जैसे मान लो मैं बोलूँगा 1 डिग्री अल्कोहल, तो ऐसा कोई भी अल्कोहल जो
जिस कार्बन से अटैच है वो सिर्फ 1 कार्बन से अटैच हो। ये कार्बन है जिससे OH ग्रुप अटैच है, वो कितने कार्बन से? 1 कार्बन से अटैच है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। क्या नाम होता है? एथेनॉल होता है। 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री मीन्स ऐसा कोई भी कार्बन जो कितने कार्बन से अटैच? 2 कार्बन से, तो वहां पे अगर OH अटैच हो तो अपन उसको बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच हो जो खुद 3 कार्बन से अटैच हो तो अपन उसको बोलते हैं क्या? 3 डिग्री अल्कोहल या टर्सरी अल्कोहल। क्लियर है? ये आपको पता ही है। इसका आईयूपीएसी क्या होता है? एथेनॉल। इसका ध्यान, ये ग्रुप जब भी आता है तो क्या बोलते हैं अपन? आइसो। तो अगर कॉमन नेम देखे तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आईयूपीएसी नेम करते हो तो प्रोपेन 2ऑल। और ये आपके इसको बोलते हैं जो कार्बन 3 कार्बन अटैच होता है उसको बोलते हैं टर्सरी। तो कॉमन नेम बोलना हो तो टर्सरी अल्कोहल। आईयूपीएसी नेमिंग करनी हो तो कार्बन चेन देखो, 3 कार्बन के सेकंड पे मैथिल ग्रुप अटैच है, सेकंड पे OH ग्रुप अटैच है, फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो अपन क्या बोलेंगे? सब पहले अपन सब्स्टिट्यूएंट का नाम लेते हैं 2 मैथिल, फिर कार्बन चेन प्रोपेन 2ऑल या 2 प्रोपेनॉल। क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो ये किस बेसिस पे था? डिग्री ऑफ कार्बन। अब अपन बात करते हैं कोई भी अल्कोहल हो उसका आईयूपीएसी नेमिंग अपन करते हैं। नेमिंग मान लो, मैं दोनों नेमिंग बता देता हूं आपको। इधर क्या लिख लो आप? कोई फंक्शनल फॉर्मूला मान लो, कोई भी फॉर्मूला। इधर मान लो कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम। जैसे मान लो फर्स्ट मैं ये लेता हूँ कॉमन नेम में, आपको जाना ये करना है जो भी अल्कोहल के अलावा जो भी अल्कोहल का अल्कोहल का तो अल्कोहल लिखेंगे, और साथ में जो है जो ग्रुप, जैसे अपन एल्केन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो जो भी वैलेंस फ्री वाला जो बनता है उसको अपन बोलते हैं एल्किल। मैथेन से बना है मैथिल, तो यहाँ पे ये क्या होगा? मैथिल। क्या हो गया? मैथिल अल्कोहल। क्लियर है? आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं तो अपन उसको कार्बन चेन मानते हैं, तो वहां पे 1 कार्बन की चेन है, तो 1 कार्बन चेन को मैथेन आता है, पीछे क्या आ जाएगा? अल्कोहल के लिए सफिक्स है ऑल, मैथेनॉल। क्लियर है? मैथेनॉल। फिर बात करते हैं अपन 2 कार्बन के अल्कोहल के बारे में। 2 कार्बन का जो भी ये अलग से बोलेंगे अपन एथिल अल्कोहल, बट यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन? एथेन 1ऑल बोल सकते हो या एथेनॉल भी बोल सकते हो। फर्स्ट में हो तो आपको पोजीशन बताने की इतना जरूर नहीं है। थर्ड की बात करते हैं अपन। थर्ड में अपन अगर कार्बन चेन, क्या नाम है? कार्बन चेन, सीधी कार्बन चेन को अपन बोलते हैं N, और एल्किल कौन सा हो गया? प्रोपिल, N प्रोपिल, क्योंकि एल्केन में से हाइड्रोजन रिप्लेस एल्किल, प्रोपिल। OH को क्या बोलते हैं अपन? अल्कोहल। आईयूपीएसी नेमिंग करना है 3 कार्बन की चेन को प्रोपेन 1ऑल। क्लियर है? इसके बाद में अपन कार्बन चेन जो होती है 3 कार्बन की, उसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपिल। तो ये क्या होता है? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। बट आईयूपीएसी नेमिंग में क्या होगा? कार्बन चेन 1 2 3 कार्बन चेन है, सेकंड पे OH है, तो प्रोपेन 2ऑल, प्रोपेन। क्लियर है? तो मैंने ये आपको कुछ नेमिंग्स है, उसके मैंने कॉमन नेम आईयूपीएसी नेमिंग दो बता दिए हैं।
कुछ एक और देख लेते हैं अपन। स्क्रीनशॉट और ले लिया करो। जैसे बेटा ये है, ध्यान रखना, ये मैंने अभी भी बताया था आपको, OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच हो जो स्वयं मतलब खुद 3 कार्बन से अटैच हो, उसको बोलते हैं 3 डिग्री, या ऐसे अपन बोलते हैं टर्सरी, कॉमन नेम है इसको बोलते हैं टर्सरी। बाकी क्या एल्कोहल ही है, टर्सरी अल्कोहल, या टर्सरी 4 कार्बन वाले ब्यूटिल होता है तो टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। क्लियर है? बट IUPAC नेमिंग करते हो तो आपको कार्बन चेन देखनी है, चाहे ऐसे देख लो, चाहे ऐसे देख लो, और चाहे ऐसे देख लो। 3 कार्बन की चेन है और सब में सेकंड पे मैथिल है, सेकंड पे OH है, तो अपन नेमिंग क्या करेंगे? पहले अपन सब्स्टिट्यूएंट बताते हैं, 2 मैथिल, फिर कार्बन चेन, प्रोपेन, 2 और OH ग्रुप की पोजीशन बताते हैं। क्लियर है? तो ये मैंने आपको कुछ एक IUPAC नेम बता दिया किसकी, एल्कोहल चैप्टर की, एल्कोहल में कैसे करना है आपको। अब मैं बात करता हूँ एल्कोहल फॉर्मेशन की, कुछ मेथड बताया हूँ मैं आपको, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। क्लियर है बेटा? इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ बाय एल्कीन, बाय एल्कीन। एल्कीन आपको पता है डबल बॉन्डेड। इसमें मैं आपको वो बताऊंगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बताऊँ कौन सी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्योंकि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में एक लॉ आएगा आपके, वो लॉ कौन सा आएगा, मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। देखते हैं क्या होता है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन ऐसी एल्कीन जिसको अपन डिवाइड करते हैं तो इक्वल पार्ट ना मिले अपने को। क्लियर है? इसमें देख लेना, अगर मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन करवाता हूँ वाटर से, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड में मान लो मैं H2SO4 ले लिया, H3PO4 ले लिया। एल्कीन रिएक्शन देते हैं कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे एल्कीन में डबल बॉन्ड इधर जाएगा, कार्बोकेटन बना, ये रीएजेंट उठेगा इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल में। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो पहले अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल करेगा। तो आपके क्या बनेगा, इंटरमीडिएट, इसमें कार्बोकेटन बनता है। फर्स्ट जो अटैक होता है उसके अकॉर्डिंग अपन नेमिंग करते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है और वो भी ऐड हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिर सेकेंड स्टेप में OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है वो वहाँ अटैक करता है जहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर कम है। यही मार्कोनिकॉफ ने कहा था कि मीन्स एल्कीन पे जब आप अटैक करवाते हो, वाटर का हाइड्रेशन करवाते हो, तो OH ग्रुप या न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर मिनिमम। क्लियर है? हालांकि रीज़न तो ये होता है क्योंकि कार्बोकेटन यहाँ पे 2 डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकेटन मोर स्टेबल होता है। क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। नेक्स्ट अपन एल्कीन में ही एक मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, कौन सा मेथड है, देखो, बाई डाइबोरेन। एल्कीन में है बाई बोरेन, बोरेन बोल सकते हो, बोरेन, बोरेन बोलते हैं BH3 को, डाइबोरेन अपन बोलते हैं B2H6। पता होगा आपको, 11th अगर अच्छी पढ़ी हो, बनाना बॉन्ड होता है इसमें। क्लियर है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंड 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है इसकी। तो इससे अपन कैसे एल्कोहल बनाते हैं वो देखते हैं अपन। एल्कीन की ही रिएक्शन करवाएंगे। एल्कीन की जब रिएक्शन करवाऊंगा मैं BH3 से, मैं BH3 को एक बार ऐसे लिखता हूँ, किसकी प्रेजेंस में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में। मैं एक बार एल्कीन वही लेता हूँ आपके अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में मैं क्या देखता हूँ, डबल बॉन्ड उधर जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव,
अब देखो बोरॉन की EN जो होती है बेटा वो होती है 2 एंड हाइड्रोजन की होती है 2.1। तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो H माइनस एंड क्या बनेगा BH2 प्लस, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, क्या बनेगा आपके BH2। क्लियर है? इस कार्बोकेटाइन पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। तो अब यहाँ पे जाना, इस बोरॉन के साथ जितनी हाइड्रोजन होती है उतनी रिप्लेस होगी, रीजन उतनी बार टूटेगा, तो एल्कीन भी उतनी बार ही अटैक करेगा, उतनी बार रिएक्शन करेगा। तो इतनी रिएक्शन करेगा तो डबल बॉन्ड फिर से इधर गया, नेगेटिव पॉजिटिव, इस नेगेटिव वाले पे फिर से इसमें से भी क्या होगा, जो ये हाइड्रोजन है ये हटेगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, क्या बनाएगा BH डाई एल्किल बोरेन। फिर से आपके जो ये हाइड्रोजन है तो फिर से हटेगा, तो एक एल्किन का मॉलिक्यूल और आएगा, आराम से देख लेना, डबल बॉन्ड इधर गया, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर से ये जो यहाँ से हटेगा H माइनस, ये क्या बना इलेक्ट्रोफाइल, ये अटैक करेगा यहाँ पे एल्किन पे। तो एट लास्ट अपने पास क्या बनेगा, बोरॉन पे अपने ट्राई एल्किल ग्रुप अटैच हो जाएंगे, ट्राई एल्किल ग्रुप अटैच हो जाएंगे। मीन्स अपने पास जो बना है वो बना है ट्राई एल्किल बोरेन। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एल्कोहल कैसे बनता है वो देखते हैं, ट्राई एल्किल बोरेन। ये जो ट्राई एल्किल बोरेन बना है इसकी रिएक्शन में किससे करवाता हूँ, हाइड्रोजन परऑक्साइड से, हाइड्रोजन परऑक्साइड से। और क्या बनेगा, ये अल्कोहल बनेगा प्रोपेन और H3BO3 मीन्स इससे प्रोडक्ट जो बनेगा वो 3 मॉलिक्यूल्स आपके बनेंगे प्रोपेनॉल के, प्रोपेन 1 ऑल है देखो, इसीलिए मैंने कहा था ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। OH ग्रुप न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैच हुआ है जहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर ज़्यादा है, इसलिए ये एंटी मार्कोनिकॉफ को फॉलो नहीं करता है। और साथ में बेटा क्या बनता है H3BO3। क्लियर है? तो ये आपके एल्कीन से डाइबोरेन की रिएक्शन करने पे अल्कोहल का फॉर्मेशन। तो अल्कोहल की लास्ट मेथड अपना और देख लेते हैं, बाय ग्रेनार्ड रिएजेंट, ग्रेनार्ड रिएजेंट RMGX। कैसे, ध्यान रखना, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन जब मैं RMGX से करवाता हूँ, फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होता है वो एक रिएक्शन देते हैं, वो देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है? तो मैं न्यूक्लियोफाइल ऐड होना चाहिए, तो पहले न्यूक्लियोफाइल बनाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर गया, हाई EN की तरफ माइनस एंड प्लस, यहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड है तो मेटल पे आएगा प्लस, कार्बन पे आएगा, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये आपके बनेगा इसमें इंटरमीडिएट, और इसमें इंटरमीडिएट का मैं क्या कराऊंगा, जब हाइड्रेशन करवाऊंगा, तो हाइड्रेशन करवाने पे क्या होगा, देखो मैं यहाँ से बता देता हूँ आपको, ये
RCH2OH means 1 degree alcohol and MgOH6. क्लियर है? तो फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन ओपन करवाते हैं RMgX से तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। यही देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, यहाँ पे मैं अगर क्या लेता, एसिटाल्डिहाइड लेता, देखो एसिटाल्डिहाइड लेता तो यहाँ सब जगह ये कर दो। अब देखो जो बना है CH3 मीन्स अब जो बना है अल्कोहल वो बना है मेरे ये ऐसा OH ग्रुप जो ऐसे कार्बन अटैच है जो 2 कार्बन अटैच है, तो ये कौन सा 2 डिग्री अल्कोहल। तो जब एसिटाल्डिहाइड लेते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और जब बेटा मैं जब कीटोन लेता हूँ, कीटोन लूँगा, सेम मेरे को फिनोमेनन करना है। यहाँ पे मेरे क्या आ जाएगा, OH ग्रुप उस कार्बन से अटैच है जो 3 कार्बन से अटैच होगा, तो फिर उसको बोलते 3 डिग्री अल्कोहल। तो ध्यान रखना, ग्रीनार्ड रिएजेंट से जब मैं फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करवाता हूँ तो 1 डिग्री अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड से करवाता हूँ तो 2 डिग्री अल्कोहल, एंड कीटोन से कराऊंगा तो 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। क्लियर है? थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 12th स्टूडेंट्स के लिए कोर्स चल रहा है और ऐसे दौड़ता रहेगा, तो लॉकडाउन का यूज़ कीजिए। थैंक यू।